जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस साइंटिस्ट की, नेचुरलिस्ट की बात कर रहा हूँ वो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है। तो डार्विन के बारे में थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री बात कर लेते हैं कि डार्विन कौन था और उसने आम तौर पे क्यों विज़िट किया पूरी वर्ल्ड का। देखें, ये डार्विन जो है ये 12 फरवरी को ये इंग्लैंड में जी पैदा हुआ था और इसका जो फादर था जी वो अपने फादर की तरह, यानी इसके ग्रैंड फादर और फादर, ये दोनों जो हैं ये फिजिशियन थे, यानी ये डॉक्टर थे दोनों। तो डार्विन का फादर भी फिजिशियन था और ग्रैंड फादर भी फिजिशियन था। तो इसलिए लाजिम बात है कि उनके घर का जो इंटरेस्ट था वो मेडिकल के फील्ड से था। तो फिर इन ग्रैंडफादर और फादर ने यही आम तौर पे सोचा कि इसको भी हम जी मेडिसिन के फील्ड में ले आएंगे। लेकिन जो डार्विन था इसका थोड़ा अजीब सा इंटरेस्ट था कि ये आम तौर पे जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म थे उनको इसको कलेक्शन का शौक़ था। मसलन ये डॉग्स वगैरह थे, उनकी कलेक्शंस में इंटरेस्टेड था कि उनकी कलेक्शन करता रहता था। और दूसरा जो है हंटिंग द बर्ड्स, के जो परिंदे थे उनका ये शिकार का ज़्यादा शौकीन था। और इसी तरह फिर उन बर्ड्स की भी कलेक्शन करता था। वजह ये थी कि उस ज़माने में जो अमीर तबके होते थे उनके इस तरह के ही शौक़ हुआ करते थे, तो इसलिए डार्विन को भी इसी तरह का शौक़ रहा। अब उसने अपनी जो अर्ली एजुकेशन है उसके लिए उन्होंने जी बोर्डिंग स्कूल में रखा जी, जहाँ पे मुकम्मल ये रहता था, रिहाइश भी वहीं थी इसकी। और इसके बाद अर्ली एजुकेशन के बाद ये 16 की एज में, यानी 1825 में इसे इनरोलमेंट करा दिया गया जी मेडिकल कॉलेज में। अब वहाँ ये 2 ईयर्स तक इसने जनाब एजुकेशन हासिल की मेडिकल कॉलेज ईडनबर्ग में, स्कॉटलैंड में। और वहाँ पे उसने जी मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट थे उनके साथ उसने उनकी कंपनी को इंजॉय किया जी डार्विन ने। और कंपनी इंजॉय करने के बाद उसने देखा कि डार्विन ने सोचा कि मेरी तो इस मेडिकल के फील्ड से इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इसी वजह से उसका दिल जो है वो मेडिकल के फील्ड से उकता गया। वजह क्या थी कि वो जो पेन की फीलिंग होती थी, जो पेन था, ये उसको आम तौर पे देख ही नहीं सकता था। लोगों को जो दर्द या इस तरह के एहसासात थे वो इससे बर्दाश्त नहीं होते थे। तो फिर इनके फादर और ग्रैंडफादर ने जब ये देखा तो फिर उन्होंने सोचा कि इसे ना किसी मजहबी इदारे में भेजते हैं ताकि ये पेरियस्ट बन सके, पादरी बन सके। तो इस मकसद के लिए आम तौर पे उसे क्रिस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलवाया गया। क्रिस्ट कॉलेज में ये आम तौर पे तालीम हासिल करता रहा, लेकिन इसने फिर वहाँ पे ग्रेजुएट भी किया 1831 में। और लेकिन ये अपने इस एजुकेशन से सेटिस्फाइड नहीं था और वहाँ पे क्रिस्ट कॉलेज में रहते हुए इसने मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स का कलेक्शन किया। मिसाल के तौर पे ये जो बीटल्स थी इनकी उसने वहाँ कलेक्शन की
और फिर उनकी क्लासिफिकेशन की, टैक्सोनॉमी की बाकायदा, यानी बीटल्स को कलेक्ट किया और उनकी क्लासिफिकेशन दी। फिर इसको वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग थे, उनमें साइंटिस्ट भी थे, बॉटनिस्ट, वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई। हेंसलो उस साइंटिस्ट का नाम था जिससे इसकी मुलाकात हुई, और उस हेंसलो ने इसके इंटरेस्ट को देखते हुए इसको, डार्विन को सिलेक्ट कर लिया एज ए नेचुरलिस्ट, दी नेचुरलिस्ट के तौर पे सिलेक्ट किया कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बहरी जहाज़ में बैठकर ये सफ़र करेगा, और सिलेक्ट किया गया 1831 में। और फिर आप जानते हैं कि उसने फिर 5 ईयर्स तक उस HMS बीगल में 1831 से लेकर 1835 तक मुख्तलिफ़ जो रीजन्स थे, मुख्तलिफ़ जो आइलैंड्स थे, मुख्तलिफ़ जो कोरल रीफ थे, उनका उसने वहाँ पे विज़िट किया। और ख़ास तौर पर डार्विन ने जिन जिन रीजन में जाता वहाँ के फॉसिल्स रिकॉर्ड को कलेक्ट करता, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में उसने वहाँ पे उसको एक्सप्लोर किया कि यहाँ कौन कौन से जानदार मौजूद हैं। इसी तरह वॉल्केनिक जो पीक्स थी साउथ अमेरिका की, ये वहाँ तक पहुँचा। इसी तरह जो साउथ पैसिफिक के कोरल रीफ थे, ये वहाँ तक पहुँचा। और ये बिल आखिर थक थका के इसने 5 वीक्स यानी 5 हफ्ते गुजारे एक आइलैंड पर, गैलापेगोस पर उसने 5 वीक वहाँ पर गुजारे। और वहाँ पर उसने मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लोरा और फाना को स्टडी किया। वो देखकर ये हैरान था कि नज़दीकी जो आइलैंड होते हैं उनके जानदार एक दूसरे से मुख्तलिफ ज़्यादा मिलते जुलते हैं बानिस्बत उन ऑर्गेनिज़म से जो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। अब डार्विन जो है ये सारे ऑब्ज़र्वेशन करके 27 ईयर्स के बाद ये यानी जब ये वापस आया तो फिर उसकी जो एज थी वो 27 ईयर्स थी। और फिर उसने जनाब इंग्लैंड में इन तमाम जो फॉसिल रिकॉर्ड थे या उसने तमाम तर जो डाटा कलेक्ट किया हुआ था उनको वो ऑब्ज़र्व करता रहा और उनके अंदर उनकी ऑब्ज़र्वेशन को वो नोट करता रहा। और इसके बाद उसने उन ऑब्ज़र्वेशन से एक न्यू ऑब्ज़र्वेशन बना ली और फिर उसने मुख्तलिफ़ किस्म की जो पब्लिकेशन थी उसकी तैयारी शुरू कर दी कि इन चीज़ों को मैं कैसे पब्लिश करवा सकता हूँ। और इसके बाद उसने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और उसने तमाम तर आमतौर पे ऑब्ज़र्वेशन वहाँ लिखे और उन ऑब्ज़र्वेशन को हम डार्विन की थ्योरी का नाम देते हैं। और ये हमारा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि डार्विन थ्योरी क्या थी। अल्लाह हाफ़िज़।